जब दुनिया में तेल का बहरान बढ़ा तो रूस और चीन एक दूसरे के और करीब आ गए। व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग दौरा सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि बदलती आलमी ताकतों का नया इशारा है। मशरिक़ वस्ता की जंग में ये जो मिडिल ईस्ट की जंग है, इसने दुनिया की सियासत, तेल और इत्तेहाद सब कुछ बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल। रूस के सदस्य व्लादिमीर पुतिन इस वक्त चीन के दौरे पर हैं और यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया भर में तवानाई यानी एनर्जी, जंग और आलमी इत्तेहाद यानी वर्ल्ड यूनिटी तेजी से बदल रहे हैं। यह दौरा रूस और चीन के दरमियान दोस्ती और ताउन यानी कोऑर्डिनेशन के मुआहदे के 25 साल मुकम्मल होने पर भी किया जा रहा है। लेकिन असल तवज्जो इस बात पर है कि दोनों मुल्क अब पहले से ज्यादा करीब आते दिखाई दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ती हुई कशीदगी है, तनाव है। अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ तनाज़े के बाद आबनाए हुर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ तकरीबन बंद जैसी सूरत हाल में है। यही रास्ता दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम है, समझा जाता है। चीन, जो दुनिया के सबसे बड़े तवानाई इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में शामिल है, अब अपनी तेल और गैस की सप्लाई के लिए नए रास्ते तलाश कर रहा है। ऐसे में रूस चीन के लिए एक अहम मुतबादिल यानी ऑल्टरनेट बनकर सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब रूस से मजीद गैस पाइपलाइंस, जमीनी तिजारती रास्तों और नॉर्दर्न सी रूट के जरिए तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहा है। दूसरी तरफ रूस के लिए भी ये एक बड़ा मौका है। मगरबी पाबंदियों यानी वेस्टर्न कंट्रीज की जो सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद रूस अब चीन को तेल, गैस और दीगर अशिया फरोख्त करके यानी उसे बेच करके अपनी मईशत को मजबूत रखने की कोशिश कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस मुलाकात में सिर्फ तिजारत यानी ट्रेड ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट, ईरान और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि रूस और चीन खुलकर फौजी इत्तेहाद का ऐलान नहीं कर रहे, लेकिन दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते जा रहे हैं। उधर ईरान के मामले पर अमेरिका भी मुश्किल सूरत हाल में फंसता हुआ दिखाई देता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे से हाल ही में वापस आए हैं और उसके फौरी बाद पुतिन का चीन पहुंचना, ये तमाम चीजें बहुत सारी चीजों का इशारा करती हैं। 3 माह गुजरने के बावजूद न मुकम्मल जंग हो रही है और न ही कोई बड़ा सिफारती हल सामने आ रहा है। अमेरिका इसराइल बनाम ईरान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दबाव और पाबंदियों की पॉलिसी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ईरान भी अपने मौक़िफ़ से, अपने स्टैंड से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी कशीदगी का सबसे बड़ा असर आलमी तेल मार्केट पर पड़ रहा है। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल यही रही तो 2026 में खाम तेल की कीमत यानी कच्चे तेल जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, क्रूड ऑयल की कीमत $100 फी बैरल से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकती है। उधर यूरोप में भी हालात कशीदा होते जा रहे हैं। रूस और बेलारूस ने मुश्तरका फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं, जिनमें एटमी हथियारों की मशक भी शामिल है, एक्सरसाइज। ये कदम मगरबी मुल्कों और नाटो के लिए एक वाज़ेह पैगाम समझा जा रहा है कि रूस अब भी अपनी फौजी ताकत दिखाने की पोजीशन में है। अगरचे रूस इन मशकों को दिफाई करार देता है, डिफेंस के लिए करार देता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस तरह के इक़दामात गलत फहमी या बड़े तसादुम का खतरा बढ़ा सकते हैं।